फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीक क्लोज हो गया और वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और फिर 15 मिनट पे देखेंगे। बैंक निफ्टी देखेंगे और साथ में गोल्ड, सिल्वर और ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो अ, इसके पहले वाले जो मैंने वीकली एक एक्सपायरी की मतलब निफ्टी की एनालिसिस की थी, तो उसमें बताया था कि 24,400, और अगर 24,400 ब्रेक होता है तो फिर 24,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। आज का अगर डे हाई देखें तो ऑलमोस्ट 24,380 के आसपास गया था निफ्टी, और फिर वहाँ से ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग आई है 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आई है। सो अभी अगर हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, कहाँ गया भाई। सो वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी इसी जोन के आसपास है, ठीक है। और लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी तो 24,400 के आसपास की थी। ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है अगर वीकली पे देखोगे तो, और जो सपोर्ट दिख रहा है वो 23,800 के आसपास है वीकली पे। ऑल्दो यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, उसको फिल करने मार्केट, मतलब लास्ट वीक लग रहा था कि मार्केट ये गैप फिल कर देगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और मार्केट अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं तो एक मार्केट ऊपर की साइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। अभी जो इसका मेन हर्डल है वो इस जोन के आसपास है कि इस जोन को कैसे निफ्टी ब्रेक करता है। रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट इस लेवल पे दिख रहा है, ऑल्दो मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,800 के आसपास। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप डेली पे देखोगे तो डेली पे पहले ये लेवल आएगा टेस्ट होने के लिए, मतलब 24,180 के आसपास ये फर्स्ट लेवल होगा। फिर उसके बाद से अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे, सो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। फिर उसके बाद से अगर आप देखोगे तो ये लेवल निकल के आएगा, मतलब ऑलमोस्ट ये 24,050 का दूसरा है डाउन साइड में। और फिर ये लेवल है, मतलब ऑलमोस्ट ये एक जोन कह सकते हो कि 24,000 से लेके, सॉरी, 23,850 से लेके 23,790 800 तक का। तो ये तीन जोन है डाउन साइड, मतलब तीन टारगेट हैं बेसिकली। अगर ऊपर की साइड में देखें तो ऊपर की साइड में पहला दिख रहा है 24,400 के आसपास, 24,400 का ऊपर साइड में। और फिर अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा ये लेवल, मतलब 24,670 680 के आसपास, ये सेकंड लेवल रहेगा। और अगर ये सारे लेवल ब्रेक हो जाते हैं तब हमें 25,000 का जो ये रेंज है वो देखने को मिलेगा। सो ऊपर की साइड में अभी बहुत सारे हर्डल्स हैं, और इस वीक क्या है कि बहुत सारी जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इस महीने। सो उससे क्या होगा कि उससे पता चलेगा कि जो ग्रोथ है, जो कंपनीज़ की रेवेन्यू है और उसका एक्सपेक्टेशन जो था उसको बीट कर पा रहा है या नहीं। अगर एक्सपेक्टेशन से लो आया तो फिर मार्केट में इसका नेगेटिव रिटर्न, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उस रीज़न से मार्केट नीचे आ सकती है। सो अगर आप, तो बेसिकली अभी दो थ्योरीज़ है मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो पहली थ्योरी तो ये है कि जैसे मार्केट सपोज करो इस रेंज से आया, यहाँ पे गया, अभी थोड़ा सा साइडवेज कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑलमोस्ट 23,800 से 24,300 400 ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 600 के रेंज में है और ये मई से है, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये जो रेंज है अगर ब्रेक होता है, फिर मार्केट एकदम से पहले इस जोन को टेस्ट करेगा, मतलब वीकली या फिर 15-20 दिन या फिर मंथली पे भी बात करें तो फिर इस रेंज को टेस्ट करेगा। सो जो बड़ा सपोर्ट है वो इस जोन पे है, मतलब 23,200 का और फिर 22,400 के आसपास। तो अगर मार्केट जैसे प्राइस एक्शन बना है इसका, क्योंकि इसके पहले देखें तो इसके पहले भी सेम मार्केट जो था साइडवेज में था, फिर गिरा, ठीक है। और मार्केट अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा रिवर्सल हुआ फिर साइडवेज हो गया।
और अभी अगर ऐसे फॉल होता है तो सेम प्राइस एक्शन बना के, मतलब ऑलमोस्ट 26,000 से 22,000 4,000 पॉइंट गिरा था। सो अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो आने वाले टाइम में, मतलब अगर ऐसे गिरा तो 24,000 से 4,000, यानी कि 21,000 के आसपास, 20 से 21,000 के आसपास आ सकता है। बट ये आएगा नहीं आएगा, ये बस थ्योरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा और डीप देखें, सो बेसिकली यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया है, फिर भाई फिर उसके बाद से जो फॉल आया 26,000 से डायरेक्ट 22,000, फिर उसके बाद से एक छोटा सा रिवर्सल, फिर साइडवेज, और फिर देखो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और ये किसी को नहीं पता कि मार्केट कब कहाँ से रिवर्सल ले ले। तो अगर मार्केट जैसे मैंने कहा कि लार्ज कैप के बहुत सारे स्टॉक के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो मार्केट फिर नेगेटिव मोड में चला जाएगा और गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके दो मेजर सपोर्ट रहेंगे, 23,000 और 22,200 22,400 के आसपास। हाँ, 22,400 के आसपास अगर मार्केट ने में मतलब एक बुलिश ट्रेंड दिखाया, जो रिजल्ट्स आए सबके अच्छे आए, तब क्या होगा कि तब मार्केट जिस फेज से गुजर रहा था, मतलब पहले नीचे आया, रिवर्सल आया, फिर साइडवेज हो गया, तो फिर अभी ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो मेन हर्डल्स होंगे वो 25,200 का होगा, और फिर 26,200 से 26,400 के आसपास होगा। सो ये बड़े लेवल्स हैं। तो अगर हम लंबे टाइम फ्रेम में देखें, लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो ये सपोर्ट है 23,000 और 22,400 का, मतलब जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 और फिर 26,000 का है। अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखें, जैसे डेली के लिए, तो डेली के लिए जो हमने टारगेट सेट किए हैं वो है सपोर्ट 24,200 का है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर 24,050 के आसपास है, और फिर थर्ड है अपना 23,800 का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 24,000 पे है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 24,600 680 के आसपास है। सो ये बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो इस लेवल पे दिख रहा है, ऑलमोस्ट 57,800, और फिर जो दूसरा सपोर्ट है वो इस लेवल पे है 57,480 के आसपास, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो 58,200 के आसपास दिख रहा है, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 58,200 के आसपास दिख रहा है। सो अभी गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड की बात करें तो एक बार फिर से रिवर्सल आ चुका है, और ये जो पैटर्न बना है काफ़ी अच्छा है, मतलब देख सकते हो हैमर की तरह, और यहाँ से रिवर्सल होएगा, मतलब होना तो स्टार्ट हो चुका है। अभी देखने वाली बात होगी कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस करता है। वैसे तो अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो इस लेवल पे दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 4500 के आसपास, और नेक्स्ट है इसका 4800 के आसपास। तो अगर सपोज जैसे यहाँ पे हुआ था कि एक मतलब अपसाइड मोमेंटम था, फिर एक थोड़ा सा रिवर्सल आया, फिर मोमेंटम आया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप, मतलब एज इट इज़ तो नहीं, बट कुछ कुछ वैसे ही बन रहा है। तो अगर इस तरीके से गया तो 4500 तक जाएगा, और फिर वहाँ से हो सकता है रिवर्सल, छोटा सा एक रिवर्सल है। तो अभी के लिए 4500 तो दिख रहा है कि 4500 टच करने वाला है, मतलब आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही। सो अगर इस लेवल को टच करके फिर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो फिर ये दोबारा से इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, और फिर ये लेवल फर्स्ट हो जाएगा, और फिर ये लेवल सेकंड हो जाएगा। सो ये जस्ट एक एनालिसिस है, थ्योरी है, बाकी होगा नहीं होगा वो बात की बात है। सिल्वर में देखें तो सिल्वर में एक बार फिर से रिवर्सल का दिखा है, और अभी देखें तो रेजिस्टेंस 70 के आसपास है, 70-75 का। सो अभी सपोर्ट इसका जो लास्ट टाइम मैंने बताया था ऑलमोस्ट 60 के आसपास, वो ब्रेक हो चुका था, और उसके बाद से 50-55 के आसपास था, बट वो उस लेवल तक गया नहीं। इसका जो अभी लो देखें तो जो लो लगा है वो लगा है ऑलमोस्ट 56 के आसपास। सो ग्लोबल मार्केट देखें तो डाउ जोन्स नेगेटिव है, मतलब
और S&P 500 नैस्डैक भी नेगेटिव है। और उसके बाद से गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था, मतलब 355 के आसपास है। निकाई देखें तो ऑलमोस्ट 130 मतलब 1.3% के आसपास पॉजिटिव है। और उसके बाद से अगर हम एशियन मार्केट देखें तो सारे पॉजिटिव हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो 68 के आसपास आ चुका है एक बार, और लास्ट टाइम हमने बात भी की थी कि ये नीचे आएगा ही आएगा। उसके बाद से USD INR की बात करें तो 95 पे आ चुका है। और 5 ईयर बॉन्ड की बात करें तो 6.43%, 10 ईयर में 6.72% और 30 ईयर में 7.31% के आसपास है। US का देखें तो 4.5 के पास है, चाइना का 1.74, जापान का 2.78। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये इसका सपोर्ट लेवल दिख रहा है, और अभी देखें तो अभी सपोर्ट के ही आसपास है ऑलमोस्ट। सपोर्ट क्या, सपोर्ट तो ब्रेक भी हो चुका था ऑलमोस्ट। इसका जो लो लगा है 57,700 के आसपास लग गया था। अभी देखें तो 61,000, ऑलमोस्ट 62,000 के आसपास है। अब इसका रिसेंट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 65,000 से लेके 72,000 के रेंज में दिख रहा है, और इसके नीचे बेसिकली कोई सपोर्ट है नहीं। मतलब ऑलमोस्ट देखें तो ये 50,000 का दिख रहा है डायरेक्ट। अगर ये फिर से एक बार डाउन साइड जो इसका रिसेंट लो था वो अगर टेस्ट करने आता है तो। बट अभी देखें तो अभी एज सच कुछ खास है नहीं। और आने वाले टाइम में मतलब मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये 75,000 के आसपास जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने मतलब बताया था कि हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ले और फिर ऊपर जाए। बट देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पहले भी ये मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट कर चुका था। यही रीज़न है कि मैंने इस लेवल पे सपोर्ट बताया था। तो अभी देखें तो अभी इसी लेवल पे है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक बार फिर से 70,000 75,000 ईजिली जाएगा, और फिर वहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है डाउन साइड तब फिर देखने वाली बात होगी। बट अभी के लिए 75,000 ईजिली दिख रहा है। सो आज के लिए इतना ही। ऑल दो मैंने बहुत सारे, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं रिसर्च वाले, जिस पे ऑटो पे रिसर्च किया था मैंने, हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे किया था, उसके अलावा मैंने स्मॉल कैप बनाए थे, मिड कैप का पोर्टफोलियो बनाया था जो इजीली अपने इंडेक्स को तो बीट कर ही रहा है, साथ में जो इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी बीट कर रहा है। अभी रिसेंटली मैंने अभी लार्ज कैप पे बनाया है, और उसका भी रिटर्न अच्छा है, और वो भी मैं जल्दी मतलब अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून। और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे। सो थैंक यू।